आज राजा बलि से राखी बांधने के बाद में दक्षिणा में बामन भगवान को मां लक्ष्मी मांग लेती हैं। राजा बलि को बड़ा दुख हुआ, कहा कि बहन तुमने मुझे छल लिया, लेकिन बामन भगवान भी अपने वचन से नहीं हटे। एक रूप में राजा बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं बामन के रूप में, और नारायण के रूप में मां लक्ष्मी के साथ में बामन भगवान चले गए, बैकुंठ में जाकर के रहने लगे। मत्स्य अवतार का वर्णन किया सुखदेव जी ने, और राजा परीक्षित से बोले कि राजन, नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन किया है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि से कश्यप, और कश्यप से सूर्य। सूर्य का एक नाम है विवस्वान, विवस्वान के हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु ने पुत्रिष्टि यज्ञ किया। जब पुत्रिष्टि यज्ञ किया तो उनकी पत्नी होता से मिली। होता से मिलने के कारण पुत्र की जगह पुत्री हुई, उस कन्या का नाम इला रखा गया। वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान नारायण की कृपा से उसे पुत्र बना दिया। एक दिन गलती से भगवान भोलेनाथ के बगीचे में सुद्युम्न गया तो वो स्त्री बन गया, और घोड़ा घोड़ी बन गया, और जो सैनिक थे वो भी स्त्री बन गए। स्त्री बनने के बाद में सुद्युम्न जो स्त्री बन गया था वो बुद्ध के आश्रम पर पहुंचा। बुद्ध से गंधर्व विधि से विवाह कर लिया, और उनके उदर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम है पुरूरवा। काफी समय व्यतीत हुआ। काफी समय बाद अपने उदर से जन्मे हुए पुत्र पुरूरवा को लेकर के वापस अपने राज्य में आए। आकर के वशिष्ठ जी महाराज को सारा वृतांत बताया। वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनको 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष होने का वरदान दिया। जब स्त्री बन जाता तो बीमारी का बहाना लेकर के घर में रहता, और पुरुष बन जाता तो राज्यभार को देखते। एक दिन उनके उदर से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दक्षिण देश के धर्मज्ञ राजा हुए, उत्कल, विमल और गए। और अपने उदर से जन्मे हुए पुत्र पुरूरवा को राज्य को देख करके और सीधे सुद्युम्न वन में चले गए और भजन किया, और ऋषि की शरण लेकर के गोविंद के धाम को प्राप्त किया है। जब सुद्युम्न वन में चला गया तो सुद्युम्न के वन चले जाने के बाद में वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से 100 वर्षों तक यमुना के किनारे तप किया है। तो श्रद्धा नाम की पत्नी से 10 पुत्र और उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु, नग, सरियाती, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिशंत, प्रसद्ध, नभग और कबि। ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इन 10 पुत्रों में एक जो सरियाती नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम सुकन्या है। अपनी सेना को लेकर के एक दिन सुकन्या साथ में गई है जंगल में, और चवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अनजाने में सुकन्या ने चवन ऋषि के नेत्रों में एक कुसा लेकर के चला दी है। उससे चवन ऋषि की आंख में लग गई और उससे रक्त निकलने लगा। जब रक्त निकलने लगा तो चवन ऋषि को क्रोध आया। चवन ऋषि क्रोध में आ गए तो सारे राज्य में मलमूत्र त्याग बंद हो गया। राजा सरियाती को बड़ा कष्ट हुआ। सबसे पता किया, बाद में पता चला तो चवन ऋषि से क्षमा याचना मांगी, और न चाहते हुए अपनी पुत्री का विवाह चवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। सुकन्या का विवाह चवन ऋषि के साथ हुआ। अश्विनी कुमारों की कृपा से चवन ऋषि को युवावस्था प्राप्त हुई।
अपनी पुत्री के साथ किसी युवक पुरुष को बैठ करके बड़ा क्रोध हुआ। राजा सरियाती को जब क्रोध आया तो सुकन्या ने बताया यही मेरे पति हैं, अश्विनी कुमारों की कृपा से इनको युवावस्था प्राप्त हुई है। उसके बाद उस दिन से चमन ऋषि के कहने से सोम यज्ञ कराया है सरियाती ने, और उसी यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोम भागी किया जाने लगा। इसी वंश में एक और राजा हुए हैं नभग। नभग के नाभाग और नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीशा महाभागा। महाराज अम्बरीश प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक बार महाराज अम्बरीश ने जो एक साल में एकादशी, जो निर्जला एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत कर रखा था। उस एकादशी के व्रत के में उन्होंने दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दे दिया। जब दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दिया तो कभी कभी ऐसा होता है, एकादशी व्यतीत होने के बाद द्वादशी कुछ घड़ी के लिए आती है और त्रयोदशी लग जाती है। एकादशी का व्रत करने के बाद पारायण द्वादशी में ही कर लेना चाहिए, ऐसा नियम है। ब्राह्मणों से और ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि त्रयोदशी लगने वाली है। राजा अम्बरीश ने कहा कि मैंने दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दे रखा है, तो मैं कैसे पारायण करूं? तो ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान नारायण के चरणों का जल ले लो। तो जैसे ही चरणामृत लेने के लिए तैयार हुए, चरणामृत लेने लगे, इतने में ही दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस आए। और दुर्वासा मुनि ने देखा, जैसे दुर्वासा मुनि ने देखा तो बड़ा क्रोध किया और अपनी जटा से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दी। उससे एक कृत्या नाम की अग्नि प्रकट हो गई। और जैसे कृत्या नाम की अग्नि प्रकट हुई है तो उस कृत्या नाम की अग्नि ने दुर्वासा जी से पूछा कि मुझे क्या आज्ञा है महात्मन, आप बताइए। दुर्वासा जी ने कह दिया कि अम्बरीश को जलाकर के भस्म कर दो, इसने मेरा अपमान किया है। जैसे अम्बरीश को जलाने के लिए कृत्याग्नि चली है तो अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए हैं और कहा कि हे प्रभु नारायण, मैंने संत और भगवंत में अगर कोई अंतर नहीं समझा तो आप मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया है। सुदर्शन चक्र ने आकर के कृत्याग्नि को भस्म कर दिया है। और कृत्याग्नि को भस्म करने के बाद दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़े। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने असमर्थता दिखा दी कि मैं भगवान के भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकता। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी अपनी असमर्थता दिखा दी। कह दिया कि तुमने भगवान नारायण के भक्त का अपराध किया है, मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास में दुर्वासा जी गए। जब भगवान नारायण के पास दुर्वासा जी गए तो भगवान नारायण ने भी कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधु ग्रस्त हृदयम भक्तैर भक्त जन प्रिया। तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है और मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। जो भक्त का अपराध करता है मैं उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। दुर्भाषा पुने भक्तों का मैंने हर दम हुक्म चलाया है। दुर्भाषा पुने भक्तों का मैंने हर दम हुक्म चलाया है।
दुर्वासा जी से मेरे गोविंद नारायण कह देते हैं, अरे दुर्वासा, मैंने अपने भक्तों का हर समय हुक्म बजाया है, जैसे भक्त कहते हैं ऐसे ही मैं करता हूं। मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अगर राजा अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दें तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है भक्त शिरोमणि मुकुट मेरे, भक्तों का मैं दास कहता हूँ। है भक्त शिरोमणि मुकुट मेरे, भक्तों का मैं दास कहता हूँ। मुझे जब जब भक्त बुलाते हैं, बैकुंठ छोड़ कर आता हूँ। मुझे जब जब भक्त बुलाते हैं, बैकुंठ छोड़ कर आता हूँ। दुर्वासा अपने भक्तों का मैंने हर दम हुक्म बताया है। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली सेवा करते हुए जय हो। उस नाम देव से भक्तों का हाथों से छपर छाया था। सबरी के झूठे बेरों में मैंने स्वाद अनेक न पाया था। दुर्योधन की मेवा त्यागी, ये साग बेदर घर खाया है। दुर्वासा अपने भक्तों का मैंने हर दम हुक्म चलाया है। अम्बरीश मेरा परम भक्त, तूने उसका अपमान किया। एक प्रकट करी प्रत्यापापिन, मन भारी तो अभिमान किया। अपमान भक्ति का सह न सका, मैंने अपना चक्र चलाया है। दुर्वासा अपने भक्तों का मैंने हर दम हुक्म चलाया है। दुर्वासा जा तू लौट अभी वो ही तुझे बचाएगा। जा चरण पकड़ ले तो उसके, सब कष्ट तेरा मिट जाएगा। दुर्वासा ओ दुर्वासा अपने भक्तों का मैंने हर दम हुक्म चलाया है। दुर्वासा अपने भक्तों का मैंने हर दम हुक्म चलाया है। ओ मैंने हर दम हुक्म चलाया है। मैंने हर दम हुक्म चलाया है। मैंने हर दम हुक्म चलाया है। मैंने हर दम हुक्म
बोलिए नारायण भगवान की जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान नारायण ने दुर्वासा जी को असमर्थता दिखा दी, कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर राजा अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दें तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। राजा अम्बरीश के पास दौड़े दौड़े आए और आकर के दुर्वासा जी अम्बरीश के चरणों में गिर गए। जैसे अम्बरीश के चरणों में गिरे, 1 साल बाद उसी निर्जला एकादशी के दिन राजा अम्बरीश के पास दुर्वासा जी आए। 1 साल तक राजा अम्बरीश हाथ में चरणामृत को लेकर के खड़े हैं। जब वापस आए और चरणों में दुर्वासा जी गिरे तो अम्बरीश सब भूल गए और दुर्वासा जी को तुरंत उठाया और उठा करके स्वयं चरणों में लेट गए। स्वयं चरणों में लेट गए और चरणों में लेट करके दुर्वासा जी से कहा कि आप संत हैं, आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मैंने कभी अंतर नहीं समझा है, ऐसा कह दिया। आप संत हैं। आज दुर्वासा जी को अंदर लेकर के गए हैं और उनको पारायण कराया है, उसके बाद स्वयं ने पारायण किया है। आचार्य सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इक्ष्वाकु के वंश में एक यवनाश्व नाम के राजा हुए हैं। यवनाश्व ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और कलश में अवमंत्रित जल रखा हुआ था। उस जल का रात्रि में जोर से प्यास लगने के कारण पान कर लिया तो उन्हीं के गर्भ रहा। राजा यवनाश्व की कुक्षी को फाड़ करके उस बालक को बाहर निकाला गया। वो बालक रोने लगा। जब वो बालक रोने लगा माम माम करके, तो सभी ने कहा कि इसकी धाता कौन है। तो देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने कहा कि माम धाता, मैं इसकी धाता हूं, और अपनी कनिष्ठ का उंगली को उस बालक के मुंह में डाल दिया। उसी दिन से उस बालक का नाम मानधाता हुआ। मानधाता के यहां 50 पुत्री और 3 पुत्र हुए हैं। ये 3 पुत्र पुरकुत्स, अम्बरीश और योगीराज मुचकुंद हुए हैं, और जो 50 पुत्री हैं वो अकेले ब्रह्म ऋषि सौभरी जी के लिए ब्याही गई। उसके बाद में पुरकुत्स के वंश में त्रदस्यु, त्रदस्यु के वंश में त्रिशंकु, और त्रिशंकु के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए हैं। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, और हरित के वंश में राजा बाहुक हुए, और इसी वंश में राजा बाहुक जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इनकी अनेक रानी थी, तो बड़ी रानी के गर्भ रहा। जब बड़ी रानी के गर्भ रहा तो अन्य रानियों ने जलन के कारण मिलकर के विष दे दिया बड़ी रानी को। वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से उस गर्भस्थ शिशु को कुछ नहीं हुआ। उसके सर पर रखा हुआ वो विष जब जन्म हुआ तो बाहर आया। उससे उस बालक का नाम रख दिया सगर। सगर की 2 पत्नी थी, सुमति और केसनी। सुमति ने एक मांसपिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के उस मांसपिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए, तो वही 60,000 पुत्र बने। और केसनी के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए। राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ को देवराज इंद्र चुरा करके ले गया। जब देवराज इंद्र अश्व को चुरा करके ले गया और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर अश्व को बांध दिया। सुमति के जो 60,000 पुत्र थे अश्व की खोज में गए और पृथ्वी को खोद करके सागर बना दिया उन्होंने। कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच करके और कहने लगे कपिल मुनि से
अश्व को देख करके, घोड़े को देख करके कि देखो कैसा साधु बना, ये बैठा अश्व चुराए, सीधा साधा सा लगता, बक ध्यानी ध्यान लगा। देखो तो सही, ये साधु बनकर के बैठा है, सीधा लगता है, लेकिन अश्व को चुरा करके बैठा हुआ है, चोर है। अनेक अनेक प्रकार से कहने लगे। कपिल मुनि ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और 60,000 सगर के पुत्रों को जलाकर के भस्म कर दिया। असमंजस के जो अंशुमान हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों की उद्धार के लिए, गंगा जी को लाने के लिए जाकर के कपिल मुनि से पूछा और उस अश्व को लेकर के आए और क्षमा याचना मांगी। और अनेकों वर्षों तक फिर उन्होंने गंगा जी को लाने के लिए तप किया। अंशुमान नहीं ला पाए। अंशुमान जब गंगा जी को नहीं ला पाए तो अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी अनेकों वर्षों तक गंगा जी को लाने के लिए तप किया, लेकिन वो भी नहीं ला पाए। उनके यहां भागीरथ हुए। भागीरथ जी महाराज 3-4 शर्त मनवा करके गंगा जी को लेकर के आए। जब गंगा जी को लेकर के आई 3-4 शर्त मनवा करके, जब 3-4 शर्त मनवा करके गंगा जी को लेकर के आई, तीन चार शर्तों के बाद गंगा जी आई है भगवान भोलेनाथ की जटाओं में। हाँ, भगवान भोलेनाथ की जटाओं में गंगा जी आई। उसके बाद पृथ्वी पर आई। जाह्नव मुनि के आश्रम पर होकर के गंगा जी जाने लगी तो जाह्नव मुनि आचमन कर गए। भागीरथ जी ने प्रार्थना की। जैसे भागीरथ जी ने ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ये हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। एक बार सभी विधायक जी का ताली सेवा करके स्वागत करेंगे बड़े भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ हरे राम ओ हरे राम, हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम। बोलो राम 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 बोलो बोलो राम 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 बोलो राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री श्री राधेश्याम। जाह्नव मुनि आचमन कर गए।
प्रार्थना की तो जंगा को फाड़ करके गंगा जी को बाहर निकाला और गंगा जी पीछे पीछे आई। उसी दिन से गंगा महारानी का नाम जाह्नवी पड़ा। बोलिए जाह्नवी महारानी की। उसके बाद भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों का उद्धार कराया गंगा जी के द्वारा, और गंगा महारानी हमारा उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आई। और अब थोड़ी देर बोलेंगे भैया अतुल कुमार जी आए हुए हैं, हमारे नेताजी। तो एक बार सभी ताली सेवा करके उनका स्वागत करेंगे और भैया कुछ बोलेंगे। माइक दे दो भैया। ये जो पीछे खड़े हैं आचार्य सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भागीरथ के वंश में खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के महाराज दशरथ हुए। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय हो। दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थी। देखिए अब राम लला को जन्म हेवे वारो है ना, तो एकाग्र होकर के सुने। 3 रानियां थी, लेकिन दशरथ जी महाराज के यहां कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज के पास में गए तो वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी मुनि को बुलाया और श्रृंगी मुनि ने पुत्रिष्टि यज्ञ करवाया है। उस यज्ञ से अग्निदेव खीर का चरु लेकर के प्रकट हुए। उस चरु को लेकर के तीनों रानियों में बांट दिया गया। आधा भाग के कौशल्या को दे दिया और आधे भाग में से आधा करके, इसके कई प्रमाण हैं, ध्यान देना। आधा कौशल्या को दे दिया और आधे में से पहले दिया है कैकेयी को आधा, और जो 2 बच्चे हैं, जो 1 भाग बचा है उसके 2 करके 1 भाग कौशल्या को दिया है और 1 भाग फिर कैकेयी को दिया है। उनके हाथ पर रख करके फिर सुमित्रा को वो भाग दिया गया है। एक प्रमाण तो ये है, और दूसरा प्रमाण ये है कि आधा तो कौशल्या को दे दिया है और उसके बाद आधा भाग कैकेयी को और आधा भाग सुमित्रा को। सुमित्रा के भाग को एक पक्षी लेकर के उड़ गया है, और पक्षी ने जहां अंजना मां तप कर रही थी उस जगह गिरा दिया है। उस जगह गिराया तो पवन देव ने लेकर के उस भाग को अंजना मां की कोख में पहुंचा दिया है। इसीलिए तो हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। और अब कैकेयी के पास, सुमित्रा के पास में कोई भाग नहीं है, चरु नहीं है, तो कैकेयी ने अपने भाग में से आधा करके दे दिया और कौशल्या ने अपने भाग में से आधा करके दे दिया। इसीलिए सुमित्रा के यहां 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तीनों रानियां गर्भवती हुई। पूरी अवधपुरी दुल्हन की तरह सज रही है। बड़ी सुंदर सजी है। जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, सुगन लोक सुख संपत्ति छाए।